नमस्कार प्यारे बच्चों। कुछ ही घंटे बचे हैं आपके साइंस के पेपर के। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन चिंता ना करें, डर के आगे जीत है। हम अभी जो प्रश्न बताने वाले हैं वो भी ट्रिक्स वाले, चुटकियों में याद होंगे। पहला प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम लिखिए। इंद्रधनुष बारिश के दिनों में बनता है, आकाश में बनता है, उसके 7 रंग होते हैं, उनका क्रम है। इसके लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। एक शब्द याद रखना, बेनी आ है पीनाला। शायद आपके स्कूल टीचर ने भी बताई होगी, नहीं बताई होगी तो हम बोल रहे। बे का मतलब हो गया बैंगनी, नी का मतलब हो गया नीला, आ का मतलब हो गया आसमानी, है का मतलब हो गया हरा, पी का मतलब हो गया पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। तो बेनी आह पीनाला से हमें इंद्रधनुष के 7 रंगों का ज्ञान हो जाता है। इनका क्रम ध्यान रखना जरूरी है। तो बेनी आ पिनाला, बे का बैंगनी, नी का नीला, आ का आसमानी, है का हरा, पी का पीला, ना का नारंगी, ला का लाल। दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, इसी से बना है। प्रश्न में प्रश्न, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का विचलन यानी मुड़ाव सबसे ज्यादा होता है? तो बताइए, पहला अक्षर क्या है? बे। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा। अब इसका ठीक उल्टा प्रश्न तीसरा, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लास्ट का अक्षर क्या? ला। ला से मतलब लाल, जो लाल है वो माल है। यस। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव अर्थ निकालना। निकट यानी निकट की वस्तुएं दिखती है, अपन इसको देख के ऐसा लगता है निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। नहीं, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखती। यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु तो साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु चंदा मामा नहीं दिख रहे, यानी निकट दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस काम में आता है वो हमने पहले ही बता दिया। निकट में 3 अक्षर, तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस इसमें काम आता है। अवतल लेंस, निकट के 3 अक्षर, इससे 1 अक्षर बढ़ाओ, अवतल लेंस इसके उपचार में काम आता है। और ये बड़े प्रश्न में भी तीनों दृष्टि दोष को एक साथ पूछा जाता है। दूसरा है अगला प्रश्न, 5वां, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इसमें बताओ, दूर की चीजें साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती। राम तुम कहाँ हो, सीता मैं यहाँ हूँ, अरे सीता ही नहीं दिख रही राम को। यानी वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती है, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखती है, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर में कितने अक्षर? 2। तो इसमें जो लेंस काम आता है इसके इलाज के लिए वो उत्तल लेंस है। 2 से 1 अक्षर बढ़ाओ तो उत्तल में 3 अक्षर हो गए। तीसरा दोष है वो बुढ़ापे में होता है, हम थोड़े बड़े हो जाएंगे हमें भी ये दोष आएगा। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें न तो पास की वस्तु दिखती, न निकट की दिखती, न दूर। फिर से सुन लीजिए मेरे बच्चों, फिर से सुनो, वह दृष्टि दोष जिसमें न तो निकट की वस्तुएं दिखती है न दूर की वस्तुएं दिखती है, उसे बुढ़ापे वाला दोष यानी जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। फिर पास की भी नहीं दिखती, दूर की भी नहीं दिखती, कोई दिक्कत नहीं, अब भगवान के पास जाना है। जरा दृष्टि दोष के बाद अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ध्यान रखिए, घर में जो भी फिटिंग होती है वो पार्श्व क्रम में होती है। जितने भी पंखे लगाओ, बल्ब लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, हेलोजन लगाओ, सभी फिटिंग पार्श्व क्रम में होती है। और पार्श्व क्रम में इसलिए लगाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? इसलिए जोड़ा जाता है कि एक उपकरण फ्यूज हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरे उपकरण पर नहीं पड़ता है। ये 2 नंबर के प्रश्न में आता है। केवल क्रम पूछे तो पार्श्व क्रम क्यों जोड़ा जाता है? तो एक उपकरण का प्रभाव दूसरे उपकरण पर नहीं पड़ता, इसलिए पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, इसको अपनी भाषा में कांजी कहते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते, और नील हरित शैवाल भी स्वयं बनाते, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। सभी हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल जो भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल जो भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे मैं अपनी बीवी, अपनी माँ पर निर्भर रहता हूँ, वो खाना नहीं बनाए तो मेरे पेट में चूहे दौड़ते हैं। ऐसे ही वे जीव जो उत्पादक द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता। फिर से सुनो, वे जीव जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अगर आपको मेरे ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें। और 27 तारीख को मैथ्स का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम पहले से ही 50 से अधिक वीडियो डाल चुके हैं, उनको देखें। कल से देखना, आज तो भी साइंस पढ़नी है। और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।